फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की वीडियो में आप लोग जानने वाला हो टाइफाइड और टेस्ट के बारे में, या इस टेस्ट के रिजल्ट को हम कैसे पढ़ें, और टाइफाइड जब किसी को अगर होता है तो विडाल टेस्ट और टाइफाइड डॉट में डिफरेंस क्या होता है, या कौन सबसे बेस्ट टेस्ट माना जाता है खास करके टाइफाइड टेस्ट के लिए। चलिए हम बात करते हैं पहले टाइफाइड डॉट के बारे में। उससे पहले आप लोग चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों, जो टाइफाइड डॉट होता है वह एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है, और इस टेस्ट की मदद से हमें टाइफाइड फीवर का पता लगाया जाता है। लेकिन टाइफाइड फीवर का पता लगाने के लिए दूसरा भी एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है दोस्तों विडाल टेस्ट। यहाँ पे विडाल टेस्ट दो तरह से किया जाता है, या तो आप स्लाइड एग्लूटिनेशन से करते हैं, नहीं तो आप ट्यूब एग्लूटिनेशन से करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि विडाल टेस्ट से अच्छा टाइफाइड डॉट होता है, क्योंकि जब किसी को अगर साल्मोनेला टाइफी अगर होता है, यानी कि टाइफाइड फीवर अगर किसी को होता है, तो जो टाइफाइड डॉट होता है वह 2 से 3 दिन में अर्ली इन्फेक्शन का हमें पता चल जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप विडाल टेस्ट कराते हो तो फीवर के 5 से 7 दिन बाद पता चलता है कि आपको टाइफाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। और कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जहाँ पे आप देखते हो कि विडाल का जो रिपोर्ट होता है वो फॉल्स माना जाता है, यानी कि फॉल्स रिपोर्टिंग होता है। तो उस हिसाब से आप देखो जो टाइफाइड डॉट जो टेस्ट होता है वो परफेक्ट माना जाता है टाइफाइड टेस्ट के लिए दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक्चुअली में रिपोर्ट की इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि जो टाइफाइड डॉट टेस्ट होता है वो आईजीजी और आईजीएम दो तरह का सा होता है। तो आईजीजी और आईजीएम में डिफरेंस क्या होता है, या इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों। अगर आईजीएम का मतलब होता है अर्ली इन्फेक्शन। अगर किसी को आईजीएम पॉजिटिव है तो उसका मतलब है कि अर्ली इन्फेक्शन हुआ है, और किसी को अगर आईजीजी पॉजिटिव है तो मतलब होता है कि पहले से इन्फेक्शन हो चुका है 2 हफ्ते या 4 हफ्ते या 5 हफ्ते पहले। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको बताता हूँ रिपोर्ट पढ़ेंगे कैसे। तो जैसा कि अगर मान लो किसी पेशेंट का अगर आईजीएम पॉजिटिव आया और आईजीजी नेगेटिव आया, तो क्या समझो इसे। तो दोस्तों, अगर आईजीएम पॉजिटिव आया तो मतलब ये है कि पेशेंट को अर्ली इन्फेक्शन हुआ है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन का इन्फेक्शन हुआ है। और आईजीएम नेगेटिव आया मतलब कि इसके पहले उसको टाइफाइड का इन्फेक्शन नहीं था, इसलिए उसको आईजीजी नेगेटिव आया है। लेकिन कभी कभी होता है कि पेशेंट का आईजीएम नेगेटिव आता है और आईजीजी पॉजिटिव आता है, तो फिर उस कंडीशन में आप क्या मानोगे। तो वहाँ पे ये होगा दोस्तों कि पेशेंट को अर्ली इन्फेक्शन नहीं है, यानी कि आईजीएम निगेटिव है तो पेशेंट को अर्ली इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन आईजीजी अगर पॉजिटिव है तो पेशेंट को पहले, यानी कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते 5 हफ्ते या 1 महीने पहले उसको इन्फेक्शन होके चला गया है, वो ठीक हो गया है। तो अगर आईजीजी पॉजिटिव आता है तो वो अच्छा माना जाता है कि इन्फेक्शन उसको होकर चला गया, प्रेजेंट टाइम में इन्फेक्शन उसका नहीं है या बहुत कम है, ऐसा होता है। लेकिन कुछ कंडीशन में दोस्तों आईजीजी और आईजीएम दोनों पॉजिटिव होता है, तो वहाँ पे क्या मानोगे। तो अगर आईजीएम भी पॉजिटिव है और आईजीजी भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट को अर्ली इन्फेक्शन भी है, या 1-2 दिन 5 दिन का इन्फेक्शन है, और इसके पहले भी उसको इन्फेक्शन हुआ था, तो जो बता रहा है कि इसके पहले भी उसको टाइफाइड फीवर हो चुका है, इसलिए और प्रेजेंट टाइम में भी उसको टाइफाइड फीवर हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे आईजीजी और आईजीएम दोनों पॉजिटिव आता है। लेकिन कभी कभी आप देखते हो कि आईजीजी और आईजीएम दोनों निगेटिव आता है, तो इसका मतलब क्या समझोगे आप। तो इसका मतलब यह हुआ कि पेशेंट को टाइफाइड फीवर नहीं है, पेशेंट स्वस्थ है, दूसरा कोई फीवर हो सकता है। अगर फीवर आ भी रहा है तो उसको टाइफाइड फीवर नहीं है, और कोई इन्फेक्शन हो सकता है, और कोई फीवर उसको हो सकता है। तो इस तरह से रिपोर्टिंग पढ़ा जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी भी चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो इस चैनल पे हमेशा आती रहती है और आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।